वेलकम टू RX फार्मा चैट। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं डायग्नोसिस ऑफ द यूटेराइन फिब्रॉइड, मतलब कि जो बच्चेदानी में गर्भाशय के अंदर जो रसौलियां होती है उसको किस तरीके से डायग्नोस करते हैं, कौन कौन से टेस्ट उनको डायग्नोस करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं, डॉक्टर्स के द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डायग्नोसिस ऑफ द यूटेराइन फिब्रॉइड। डायग्नोसिस ऑफ द यूटेराइन फिब्रॉइड, सबसे पहले वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूटेराइन फिब्रॉइड की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो मैंने लास्ट वीडियो में डाल रखी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप डायरेक्ट वहां से जाके ये वीडियो देख सकते हैं। यूटेराइन फिब्रॉइड क्या होते हैं? बच्चेदानी में जो रसौलियां हो जाती हैं जो कि हमारी यूट्रस में कहीं भी या इनर लाइनिंग में या बाहर की साइड या मसल्स के ऊपर, जो मसल्स की यहाँ पे ग्रोथ हो जाती है, मसल की गांठें बन जाती हैं, उनको कहते हैं हम रसौलियां। तो दो टाइप की होती हैं ये, एक पानी की होती हैं और ये ब्लड की होती हैं। जो ब्लड की होती हैं वो कभी कभी उनका साइज ऐसे ही रहता है, कभी कभी वो धीरे धीरे बढ़ती हैं और कभी वो एकदम से फास्ट बढ़ जाती हैं। स्पेशली जब प्रेगनेंसी का टाइम लेडी का चला हुआ होता है और उनके यूट्रस में यहाँ पे रसौलियाँ हैं, तो क्या होता है, ये जो रसौलियाँ होती हैं ये बच्चे के साथ साथ ही ग्रोथ करती हैं, बच्चे के साथ साथ ही ये कभी कभी बढ़ना शुरू कर देती हैं। और जो पानी वाली होती हैं, जो पानी वाली रसौलियाँ होती हैं, पानी वाली गांठें होती हैं, वो स्पेशली क्या होता है, वो खुद ही कभी कभी डीजनरेट होना शुरू हो जाती है टाइम के साथ। उनका एक टाइम पीरियड होता है, जैसे 1 साल रहेंगी, 2 साल रहेंगी या 3 साल रहेंगी, तो उसके बाद वो खुद ही डीजनरेट होना शुरू हो जाती हैं, खुद ही वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, लेडी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा एब्नॉर्मलिटीज़ हो रही है, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में बहुत ज़्यादा पेन उनको रह रही है पीरियड्स के टाइम, तो उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं रह रही है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं यहाँ पे अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास, डॉक्टर्स के पास। जब वो जाते हैं तो वहाँ पे रेगुलर पेल्विक जब चेकअप उनका होता है, पेल्विक रेगुलर यहाँ पे एग्जाम होता है, तो डॉक्टर्स अगर किसी तरीके की यहाँ पे इरेगुलरिटी फाउंड करते हैं, किसी तरीके की एब्नॉर्मलिटी यहाँ पे आती है, तो यूट्रस की शेप में, इस कंडीशन में क्या होता है, अगर बच्चेदानी में मतलब गर्भाशय में किसी तरीके की कोई भी रसौली हो, कोई गांठ बनी हुई हो, तो यहाँ पे यूट्रस का जो स्ट्रक्चर होता है, यूट्रस की जो शेप होती है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। मतलब कि जहाँ पे गांठ बनी हुई होती है, जैसे ये बाहर की साइड यहाँ पे रसौली मैंने शो कर रखी है, तो यहाँ पे इसकी शेप अलग सी हो जाएगी, या यहाँ पे जो बाहर की साइड शो कर रखी है यहाँ से अलग से हो जाएगी, या अंदर ये जो मसल्स के ऊपर मैंने बना रखी है यहाँ से उसकी शेप थोड़ी अलग सी हो जाएगी। तो जो यूट्रस की शेप के अंदर जो एब्नॉर्मलिटीज है, इरेगुलरिटीज है, जब वो फाउंड हो जाएगी डॉक्टर्स के द्वारा, तो फर्दर वो टेस्ट के लिए आपको रिकमेंड करेंगे। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ टेस्ट आपको बताते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट यहाँ पे है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड आप सब जानते हैं कि नॉर्मल टेस्ट होता है। कोई भी हमारी पेट की समस्या होती है या वेजाइना की समस्या होती है या कोई भी हमारे पेल्विक की प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड हमें प्रेगनेंसी में भी 2 या 3 से बार, आजकल तो मतलब 3 से 4 बार हर ट्राइमेस्टर के बाद यहाँ पे अल्ट्रासाउंड आपको रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स। तो अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, अल्ट्रासाउंड एक ऐसा टेस्ट है जो हमारे यूट्रस की फुल पिक्चर्स यहाँ पे शो कर देता है। यूट्रस की हमारी ओवरी पता चल जाती है, हमारे यूट्रस का ऊपर का हिस्सा, यूट्रस के मसल्स किस तरीके से हैं, हमारा वेजाइना किस तरीके का, तो सारी जो भी फुल स्ट्रक्चर है यहाँ पे अल्ट्रासाउंड से हमें पता चल जाती है कि क्या कंडीशन हमारी यूट्रस की यहाँ पे चल रही है। यूट्रस की कंडीशन, यूट्रस की पिक्चर्स और इनर लाइनिंग, और हमारी यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है, अंदर की तरफ कोई गांठ या कोई रसौली, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे पता चल जाता है। और जो रसौली यहाँ पे फाउंड हो रखी है तो उसका साइज क्या है, वो छोटे साइज की है, बड़े साइज की है, या मीडियम साइज की, किस तरीके की है वो, तो उसका साइज भी पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड से। और उसकी लोकेशन, वो किस लोकेशन में है, या इनर लाइनिंग में है, मसल्स में है, या बाहर की साइड है, आउटसाइड है, या सर्विक्स के पास है, तो किस तरीके की वो फिब्रॉइड है, कौन से उसकी लोकेशन है, ये सब अल्ट्रासाउंड से यहाँ पे पता चल जाता है। और ये जो अल्ट्रासाउंड होता है ये मोस्टली यहाँ पे वेजाइनल रूट से किया जाता है, जिसे ट्रांसवेजाइनल रूट कहते हैं, जो कि हमारे यूट्रस की फुल इमेजेस यहाँ पे हमें शो कर देता है। नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास लैब टेस्ट। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में या जो मंथली पीरियड्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग्स हो रही है, 15-15 दिन आपके लॉन्ग टाइम तक पीरियड्स यहाँ पे चल रहे हैं, या बहुत ज़्यादा सीवियर पेन का आपको सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे पीरियड्स के साथ साथ,
तो उस कंडीशन में जब आप चेकअप के लिए जाते हैं तो लैब टेस्ट आपको डॉक्टर्स यहाँ पे कुछ लैब टेस्ट आपको रिकमेंड करते हैं। तो सबसे पहले इसमें है जैसे CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में आपका कितना ब्लड है, किस तरीके के ब्लड है, उसमें WBC की कोई कमी है या रेड ब्लड सेल्स की कोई कमी है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे ब्लड के बारे में पता चल जाती है। तो ये स्पेशली हमें यहाँ पे एनीमिया के केस में करना पड़ता है। एनीमिया मतलब कि जैसे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हमारी बॉडी से हो जाता है, ब्लड की कमी जो हमारे बॉडी में होती है उस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। जब बहुत ज़्यादा पीरियड्स आने की वजह से, जैसे किसी लेडी को 15-15 दिन उनके पीरियड्स चल रहे हैं और शॉर्ट टाइम के बाद चल रहे हैं, जैसे 10 दिन वो ठीक रहते हैं फिर उनके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में एनीमिया रहने के चांसेस होते हैं। तो एनीमिया को फाउंड करने के लिए यहाँ पे एनीमिया क्या है, क्रोनिक ब्लड लॉस। जब हमारी बॉडी से क्रोनिक ब्लड लॉस होना शुरू हो जाता है तो CBC यहाँ पे टेस्ट करवाते हैं। तो पीरियड्स यहाँ पे ब्लड लॉस हो रहा है या थायराइड की कोई प्रॉब्लम को फाउंड करने के लिए यहाँ पे CBC और भी ब्लड टेस्ट यहाँ पे कराए जाते हैं, लैब टेस्ट कराए जाते हैं। थर्ड टेस्ट यहाँ पे है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इसमें क्या होता है, कंप्लीट यहाँ पे डिटेल्ड इमेजेस आ जाती हैं हमारी यूट्रस में, जो भी रसोलियाँ हो रही है उसके इनर पार्ट में हो रही है या मसल्स में हो रही है या बाहर की साइड हो रही है, ओवरी में हो रही है या सर्विक्स में हो रही है, जहाँ भी यहाँ रसोलियाँ हो रही हैं, जहाँ भी गांठें हो रही हैं मसल्स की, तो उनकी इमेज, फुल इमेज यहाँ पे पता चल जाती है कि वो किस तरीके की है, ब्लड की है या वाटर की है या उनका साइज क्या है, वो छोटी है, बड़ी है या मीडियम साइज की, किस तरीके की है, और उनकी कंप्लीट लोकेशन जो अल्ट्रासाउंड से हमें नहीं पता चल रही है। कई बार क्या होता है, हमारे यूट्रस की बिल्कुल इनर लाइनिंग में जहाँ पे बिल्कुल पता नहीं चल रहा, देखो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड चल रहा है तो यहाँ पे हमें अल्ट्रासाउंड से पता नहीं चल रहा कि अंदर की साइड क्या हो रहा है। तो बिल्कुल इनर लाइनिंग में जब हमें अल्ट्रासाउंड से नहीं पता चल रही है कि कौन सी गांठें हैं, कोई गांठें है भी या नहीं भी है, अगर कोई गांठ है तो वो ब्लड वाली है या पानी वाली है, उतना साइज कितना है, तब रिकमेंड करते हैं MRI करवाने की, जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन साइज की, लोकेशन की और किस तरीके की उसकी नेचर क्या है, कैसी है, वो पानी की है, ब्लड की है या उसकी आइडेंटिटी क्या है उस ट्यूमर्स की, तो वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाती है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी की मैंने बात की है, तो वो टाइप मतलब कि किस तरीके का ट्यूमर है, वो मसल्स में हो रहा है मतलब कि इंट्राम्यूरल है, जो मसल्स में हो रहा है हमारा उसको इंट्राम्यूरल फिब्रॉइड कहते हैं, और जो हमारा लाइनिंग के साथ साथ में इनर लाइनिंग जो इनसाइड जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, उसको सबम्यूकोजल कहते हैं, और जो बाहर की लाइनिंग के साथ है, जो आउटसाइड पुशेस हो रहा है, उसको हम सबसीरोसल फिब्रॉइड कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, और ये जो MRI हम डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं, ये हमें हेल्प भी करता है कि किस तरीके की जो हमारा फाउंड हो रहा है, गांठें जो रसोलियाँ फाउंड हो रही हैं, उसकी ट्रीटमेंट किस तरीके की होनी चाहिए, मतलब कि ट्रीटमेंट के ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे शो कर देते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो MRI होती है वो स्पेशली उन वुमेन्स के लिए यूज होती है जिनका यूट्रस का साइज बहुत बढ़ गया है, जिनका यूट्रस का साइज बहुत लार्ज हो गया है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे MRI सुजेस्ट की जाती है। और स्पेशली उस केसेस में जिनकी अल्ट्रासाउंड से या ब्लड टेस्ट से नहीं पता चल रहा है कि किस तरीके, कहाँ पे उसकी लोकेशन है, क्या उसका साइज है हमारे फिब्रॉइड्स का। तो ये MRI जो होती है वो 3 तरीके से होती है, हिस्टेरोसोनोग्राफी एंड हिस्टेरोसाल्फिनोग्राफी एंड हिस्टेरोस्कोपी। तो ये जो 3 तरीके की MRI है, ये टेस्ट के बारे में मैं आपको कंप्लीट एक वीडियो प्रोवाइड करूंगी आफ्टर। तो ये कुछ टेस्ट है जो जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि यूटेराइन फिब्रॉइड, जो हमारे यूट्रस में फिब्रॉइड हो रहा है, बच्चेदानी में जो हमारी रसौलियाँ हो रही हैं, उसका साइज, उसकी लोकेशन और उसकी क्वालिटी, उसकी टाइप किस तरीके की है। आगे देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ द यूट्रस फिब्रॉइड। यूट्रस के फिब्रॉइड को किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके रिस्क जो होते हैं उसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे उसको कम कर सकते हैं कि हमें इसके चांसेस ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर विटामिन डी की आपकी बॉडी में कमी चल रही है, डेफिशिएंसी चल रही है, तो उस कंडीशन में हमें इनफ विटामिन डी लेना चाहिए। या तो विटामिन डी से युक्त जो फूड्स होते हैं, खाना होता है, उसको हमें अपने रेगुलर खाने में शामिल करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, या फिर विटामिन डी के आपको कैप्सूल या टैबलेट या सैशेट रेगुलरली लेनी चाहिए। तो डॉक्टर की सलाह से आप यहाँ पे ले सकते हैं।
नेक्स्ट है लोअर बीपी इफ हाई। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसको लोअर करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। किस तरीके से हम अपना ब्लड प्रेशर जो है वो लोअर कर सकते हैं, किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं अपने ब्लड प्रेशर को। जो रेड मीट होते हैं, जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स होते हैं, रेड मीट होती है, जैसे साल्ट बहुत ज़्यादा, चटपटा बहुत ज़्यादा है और शुगर बहुत ज़्यादा जो लेते हैं, तो उसको कम करना चाहिए। उसको रिड्यूस करके यहाँ पे आप अपने ब्लड प्रेशर को बैलेंस कर सकते हैं। रेगुलर चेकअप अपने बीपी का करवाइए अपने डॉक्टर से, जिससे भी आपका चेकअप चल रहा है, जिससे भी आपकी थेरेपी चल रही है, मेडिकल थेरेपी, तो उससे आपने क्या कर रहे हैं, रेगुलर अपने ब्लड प्रेशर का यहाँ पे चेकअप करवाना है। आजकल नॉर्मली यहाँ पे मेडिकल स्टोर से भी आपको बीपी चेक करने की मशीन्स मिल जाती हैं, तो आप उसको घर में भी लाके रख सकते हैं, तो रेगुलर आप उससे अपना बीपी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशंस। जो आपको डॉक्टर ने रिकमेंड की है, जो प्रेस्क्राइब्ड की है आपको मेडिकेशंस प्रिस्क्रिप्शन में, तो आप रेगुलर उनका यूज़ कीजिए। ऐसे नहीं कि 2 दिन मैंने बीपी की मेडिसिन ली है तो तीसरे दिन आपने छोड़ दी कि अब मैं ठीक हूँ। नहीं, जो बीपी की मेडिसिन होती हैं वो रेगुलर आपको लेनी पड़ती है जब तक आपको डॉक्टर्स कहते हैं, नहीं तो आपका बीपी कभी भी अप डाउन हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लीव द स्मोक एंड अल्कोहल इनटेक। जिन लेडीज़ को अल्कोहल या स्मोकिंग करने की ज़रूरत है, अल्कोहल लेने की ज़रूरत है, बियर पीने की आदत है, तो उसको यहाँ पे ये हैबिट छोड़नी पड़ेगी, ताकि यहाँ पे क्या होएगा, आपके फिब्रॉइड को, आपके यूट्रस के फिब्रॉइड का रिस्क यहाँ पे रिड्यूस होएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एस्ट्रोजन बैलेंस। हमें उन चीज़ों को नहीं यूज़ करना चाहिए, उन चीज़ों को खाने में नहीं खाना चाहिए जो हमारे एस्ट्रोजन की लेवल को बढ़ाते हैं, जो हमारे एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स की प्रोड्यूसिंग यहाँ पे बॉडी में बहुत ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द फिजिकल एक्टिविटी। आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, आपको वॉकिंग पे जाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको अपना काम में ध्यान लगाना चाहिए। बिल्कुल आपने स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस को बिल्कुल लीव करना है, आपने वरी नहीं होना है बिल्कुल भी। इम्प्रूव डाइट, अपनी डाइट को, अपनी डेली डाइट को आपको हेल्दी डाइट यहाँ पे लेनी है। आप यहाँ पे शुगर कम ले सकते हैं, आप यहाँ पे मल्टीग्रेन ब्रेड्स ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे वेजिटेबल्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, शुगर कम कीजिए, साल्टी जो होते हैं, फ्राइड होते हैं, उसको कम लीजिए, और आप एनिमल बेस्ड जो प्रोटीन डाइट होती है, रेड मीट होती है, उनको बिल्कुल कम यूज़ कीजिए। नेक्स्ट है डिक्रीज इनटेक ऑफ कैफीन। कई लेडीज़ को बहुत ज़्यादा आदत होती है कि उनको आधे घंटे के बाद चाय चाहिए, 2 घंटे के बाद चाय चाहिए या कॉफ़ी चाहिए। तो कॉफ़ी पीने की या चाय पीने की आदत से भी आपको क्या होता है, कैफीन आपकी बॉडी में रेगुलर जाता रहता है, जो आपको यहाँ पे यूटेराइन फिब्रॉइड होने के चांसेस बढ़ा देता है, रिस्क बढ़ा देता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कम यूज़ करना है इन चीज़ों का जो आपको कैफीन आपकी बॉडी में पहुँचा रहे। एक बार आपको दिन में कॉफ़ी या चाय पीनी चाहिए, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा सेवन आपको नहीं करना, बहुत ज़्यादा यूज़ आपको नहीं करना है, क्योंकि ये कैफीन हमारी बॉडी को देती है। नेक्स्ट है डिक्रीज इनटेक ऑफ द शुगरी प्रोडक्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा जो बेकर प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा, जैसे मार्केट से बने हुए जूसेस हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा शुगर ऐड करी हुई होती है, तो उन चीज़ों का सेवन आप कम कीजिए। फ्रूट्स घर में लाके फ्रूट्स खाइए, नहीं तो फ्रूट्स का जूस आप घर पे निकाल के ही पी सकते हैं। तो ये थे कुछ प्रिवेंशंस, ये थे कुछ टिप्स जो हमारे रिस्क जो रिड्यूस कर सकते हैं हम अपने यूटेराइन फिब्रॉइड को होने से। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे और मैं कुछ आपको डाइट प्लान बताऊंगी कि कौन सा डाइट प्लान आप यहाँ पे यूटेराइन फिब्रॉइड होने पे यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए हेल्दी है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, मुझे एक कमेंट करके आप ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर देना, ताकि मेरी कोई भी नई आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस टाइम।